Hello everyone, welcome to class number 20 of MS PowerPoint. Last क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एनिमेशन क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन क्या क्या है। एनिमेशन अगर हम हमारे प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स में जो भी टेक्स्ट हैं उनके ऊपर अगर हम कोई एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ हमने और एक चीज भी सीखा था कि एक टेक्स्ट के ऊपर हम अगर मल्टीपल एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं और मोर देन वन एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के क्लास में हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है एनिमेशन पेंटर। एनिमेशन पेंटर क्या है, इसको हम क्यों यूज करते हैं, ये सब चीज आज के क्लास में हम पढ़ेंगे भी और उसके साथ उसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे भी। तो शुरू करते हैं इसके बारे में डिस्कशन और जानते हैं एनिमेशन पेंटर है क्या। व्हाट इज एनिमेशन पेंटर? Sometimes we want to apply the same effect to more than one object. एक स्लाइड में हम सेम एनिमेशन इफेक्ट मोर देन वन ऑब्जेक्ट या फिर मोर देन वन टेक्स्ट के ऊपर सपोज अप्लाई करना चाहते हैं। We can do this by copying the effect from one object to another using the animation painter command in animation tab। देखो, एक टेक्स्ट के ऊपर हमने कुछ एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई किया है, वही सेम एनिमेशन इफेक्ट अगर हम उसी स्लाइड में कोई दूसरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर जो भी एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई किया गया है उसको हम कॉपी करेंगे एंड कॉपी करके दूसरे जिस टेक्स्ट के ऊपर हम वही सेम एनिमेशन इफेक्ट चाहते हैं उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो इसको करने के लिए हमें एक टूल चाहिए जिस टूल को हम बोलते हैं एनिमेशन पेंटर। एनिमेशन पेंटर एक ऐसा टूल है जो कि एक टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई किया गया एनिमेशन इफेक्ट को कॉपी करता है और दूसरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करने में मदद करता है। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा कि एनिमेशन पेंटर क्या है और इसको हम क्यों यूज करते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं अभी हम ये देखेंगे। हाउ कैन वी यूज एनिमेशन पेंटर? क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट दैट हैज द इफेक्ट वी वांट टू कॉपी। देखो, एनिमेशन पेंटर का काम क्या है ये तो हमने समझ लिया कि एक टेक्स्ट के ऊपर जो एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई किया गया है उस एनिमेशन इफेक्ट को कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना। ओके, तो जिस टेक्स्ट का एनिमेशन इफेक्ट हमें कॉपी करना है सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। ओके, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? फ्रॉम द एनिमेशन टैब क्लिक ऑन द एनिमेशन पेंटर कमांड। जिस टेक्स्ट के ऊपर जो एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई किया गया है उस एनिमेशन इफेक्ट को कॉपी करने के लिए पहले उसको हमने सिलेक्ट किया। उसको सिलेक्ट करने के बाद फिर हमने एनिमेशन पेंटर ऑप्शन में क्लिक किया। एनिमेशन पेंटर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद फिर क्या करेंगे? थर्ड स्टेप क्या है? देखो, थर्ड स्टेप है कि अभी एनिमेशन पेंटर में जब हमने क्लिक किया इसका मतलब कि उस एनिमेशन इफेक्ट को हमने कॉपी कर लिया। अभी हम उसको क्या करेंगे? पेस्ट करेंगे। कहाँ पे पेस्ट करेंगे? और एक टेक्स्ट के ऊपर। तो जिस टेक्स्ट के ऊपर हम पेस्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर हम क्या करेंगे? क्लिक। क्लिक मीन्स उसके ऊपर हम लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो वो वहां पे वो सेम एनिमेशन इफेक्ट उस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखेंगे ताकि और ज्यादा आसान तरीके से हमें ये समझ आ जाए। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल करके इसको। ओके, तो जैसे कि सब यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट को ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। दो तरह के टेक्स्ट ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने ले लिया पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देन नीचे भी हम ले लेते हैं कुछ कंप्यूटर साइंस। ओके, तो यहाँ पे दो टेक्स्ट हमने लिया। तो सपोज ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर मैं कुछ एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। तो एनिमेशन इफेक्ट हम कहाँ पे जाके अप्लाई करेंगे? एनिमेशन टैब में।
तो एनिमेशन टैब में जाके वहां पे किसी भी तरह का एक एनिमेशन इफेक्ट हम अप्लाई कर देते हैं। मैंने अप्लाई कर दिया। अभी हम क्या चाहते हैं कि वही सेम एनिमेशन इफेक्ट मैं दूसरे टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई करूं, उस एनिमेशन इफेक्ट को कॉपी करके। तो कैसे कर सकते हैं? कॉपी बाय यूजिंग एनिमेशन पेंटर। तो अभी देख सकते हो एनिमेशन पेंटर जो है वो कहाँ पे है? एनिमेशन टैब के अंदर एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप के अंदर एनिमेशन पेंटर है, जो कि यहाँ पे देखो हाईलाइटेड होके नहीं दिखा रहा है कि नहीं। तो ये हाईलाइट कब होगा? जब हम पहले उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे जिस टेक्स्ट से हम एनिमेशन इफेक्ट को कॉपी करना चाहते हैं। उस टेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अभी देखो एनिमेशन पेंटर एक्टिव हो गया। ओके। एक्टिव होने के बाद अब हम क्या करेंगे? एनिमेशन पेंटर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसका मतलब ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो टेक्स्ट था उसके ऊपर जो एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई किया गया था वो अभी कॉपी हो चुका है। अभी हम उसको क्या करेंगे? अभी हम उसको पेस्ट करेंगे। तो किसके ऊपर पेस्ट करेंगे? यहाँ पे देखो कंप्यूटर साइंस लिखा है कि नहीं। तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे क्योंकि इसके ऊपर हम उस एनिमेशन इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर बस क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखो एनिमेशन पेंटर को जब मैंने सिलेक्ट किया है तो जो हमारा कर्सर है या फिर पॉइंटर है उसके साथ एक पेंटर, एक ब्रश के जैसा सिंबल दिखा रहा है। तो वो क्या करेगा? एनिमेशन इफेक्ट को दूसरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करेगा। कैसे? दूसरे टेक्स्ट के ऊपर माउस के पॉइंटर को रखेंगे और एक बार बस लेफ्ट क्लिक कर देंगे। देख सकते हो वही सेम एनिमेशन इफेक्ट दूसरे टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई हो गया है। ओके। सो आई होप सबको समझ आ चुका होगा कि एनिमेशन पेंटर है क्या और एनिमेशन पेंटर को हम क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। सो एनिमेशन पेंटर इज ए टूल बाय यूजिंग व्हिच वी कैन कॉपी द एनिमेशन इफेक्ट of a text and apply the same in another text. ओके। तो आई होप सबको क्लियर हो गया है कि एनिमेशन पेंटर क्या है, एनिमेशन पेंटर हम क्यों यूज करते हैं, एनिमेशन पेंटर का ऑप्शन हमें कहाँ पे मिलेगा। तो जैसे कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं एनिमेशन पेंटर कहाँ है। एनिमेशन पेंटर इज प्रेजेंट इन एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप अंडर एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब में एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप के अंदर एनिमेशन पेंटर का ऑप्शन अवेलेबल होता है। ओके। तो आई होप आज के क्लास में हमने जो एनिमेशन पेंटर के बारे में डिस्कस किया वो सबको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।